नाजरीन, अगर मैं आपसे ये कहूं कि नेतन्याहू को बहुत पहले यानी 90 की दहाई में ये पेशीनगोई कर दी गई थी कि वो शख्स होगा जो इजराइल को लीड करेगा और मजहब इस्लाम के खिलाफ एक जंग छेड़ेगा। एक पादरी ने, एक रबी ने, एक यहूदी आलिम ने बाकायदा तौर पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, जो उस वक्त नहीं था प्राइम मिनिस्टर, कहा था कि तुम लीड कर रहे होगे और तुम जंग करोगे ईरान के खिलाफ और तुम मसीहा को वापस लेके आओगे। आप सोचते हैं कि जंग तेल के लिए, आप सोचते हैं कि जंग इजराइल की सिक्योरिटी के लिए, आप सोचते हैं कि ये जंग ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। ये गलत सोचते हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर ग्रेटर इजराइल की बात करने जा रहा हूँ, जो कि हर कोई करता है, हर दूसरी बात यही हो रही है, तो वो भी आप गलत सोचते हैं। नाज़रीन, अमेरिकन मिलिट्री कमांडर्स अपने सोल्जर्स को क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं दिस इज अ वॉर टू ब्रिंग बैक जीसस। ये वो जंग है जो हजरत ईसा को वापस लाने की है। और नेतन्याहू ने क्या कहा? उसने कल कहा, वो कहता है वी विल मेक इट टू द रिटर्न ऑफ द मसाया। हम मतलब मसीहा की वापसी तक पहुंचेंगे। ये जंग मिसाइलों और ड्रोन की नहीं रही, ये जंग अब प्रोफेसी की है, पेशगोई की, जंग मजहब की। ये जंग दो अलग मजाहिब के लोगों की है जो एक ही चीज चाहते हैं, अपने मसीहा को वापस लाना। तो आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं सुनाता, क्योंकि ये कहानी बड़ी अनकंफर्टेबल है। ये कहानी जंग की असली वजह को एक्सपोज करने जा रही है। मीडिया पर यह बयान काफी वायरल है। नेतन्याहू के स्टेटमेंट को शेयर भी किया जा रहा है। अलबत्ता हमने अपनी तरफ से हर तरह की सहाफती जिम्मेदारी निभाई है। मैंने कोशिश की कि मैं देखूं कि जो बड़े इदारे हैं, जैसे कि रॉयटर्स है, बीबीसी है, CNN है और बड़े इदारे इंटरनेशनल जो हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या रद्द अमल है। तो ना ही वहां पर कोई तस्दीक है ऐसे किसी बयान की और ना ही वहां पर तरदीद है। अलबत्ता कुछ पाकिस्तानी इदारे जैसे कि पाकिस्तान टुडे और दीगर, उन्होंने इसकी तस्दीक की है और इसको शाया भी किया है। लेकिन मैं बतौर सहाफ़ी समझता हूं कि इस तरह के बयान की अभी मजीद तस्दीक होना बाकी है। अलबत्ता मेरा काम था आप तक रिपोर्ट करना, आपको पहुंचाना कि एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर क्या चर्चा हो रही है और एग्जैक्टली कहा क्या, रिपोर्टेडली नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया है। जैसे ही इसकी मजीद तस्दीक आएगी, हम किसी अगले व्लॉग में इसको शामिल भी कर देंगे। शुरू करते हैं नेतन्याहू की स्टेटमेंट से, फिर मैं आपको 1990 की दहाई में लेकर जाऊंगा। नेतन्याहू ने पब्लिकली कहा है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर देता हूं, कहता है वी विल मेक इट टू द रिटर्न ऑफ द मसाया बट दिस विल नॉट हैपन ऑन नेक्स्ट थर्सडे। हम मसीहा की वापसी तक पहुंचेंगे, लेकिन ये अगली जुमेरात नहीं होने जा रहा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल जंग के बीच में मसीहा को लाने की बात कर रहा है। ये रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम है जो नेतन्याहू की पूरी जिंदगी को चलाता है। इसका पता लगाने के लिए अब हम चलते हैं पीछे 1990s में, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। एक शख्स के पास जिसे लोग द रबी कहते हैं। रबी कौन है? रबी मेनाकेम मेंडल, और अगला नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वो कुछ लोग उसको शनेरसीन कहते हैं, शनीरसन कहते हैं, आप जो भी समझ लीजिए। इसको अमूमन लोग द रबी कहते थे। ये रबी कौन था? ये चबाड लुबाविच मूवमेंट का लीडर था। चबाड ये एक हैसिडिक जूइश मूवमेंट है, यहूदियों की मूवमेंट है। हैसिडिक का मतलब होता है बड़ी ही सख्त गिर, बड़ी रिलीजियस, बड़ी ऑर्थोडॉक्स। ये रबी अपने फॉलोअर्स के नज़दीक, अपने चाहने वालों के नज़दीक तकरीबन एक नबी का दर्जा रखता था। इतनी हैसियत थी 1990s में इस आदमी की। उसके कई लाख फॉलोअर्स थे दुनिया भर में। अमेरिकन प्रेसिडेंट उससे मिलने आता था, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर इस इंसान से मिलने आता था, और उसका जो कोर बिलीफ था वो ये था कि मसीहा जल्दी आने वाला है, यहूदियों का मसीहा जल्दी आने वाला है और हम इस जनरेशन में मसीहा को देखेंगे। यानी वो खुद भी इस जनरेशन में इस मसीहा को देख पाएगा। ये अलग बात है कि वो जिंदा नहीं है, लेकिन अब सुनिए जरा, रबी कहता क्या है। उसके अल्फाज में इब्रानी जुबान में कोट कर रहा हूं, कहता है हिनी हिनी मोजियाकबा। हिब्रियो में इसका मतलब है देखो देखो मसीहा आ रहा है। और उसने नेतन्याहू से एग्जैक्ट जो वर्ड्स कहे थे जिन पे इस वक्त नेतन्याहू अमल पैरा है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सन है 1990। नेतन्याहू तब इजराइल का एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशंस में, अक़वाम मुत्तहिदा में। वो ब्रुकलिन आता है और रबी से मिलता है। रबी से नेतन्याहू ने क्या कहा? वो कहता है यू विल हैव टू डील विद 119 मेंबर्स ऑफ द नेस्ट बट डोंट बी अफ्रेड।
द वर्क इज हॉली। तुम्हें नेस्ट यानी जो इजरायली पार्लियामेंट है उसके 119 मेंबरान से डील करना पड़ेगा, लेकिन डरो मत, ये बड़ा मुकद्दस काम है जो तुम कर रहे हो। 119 मेंबर्स, नेस्ट में 120 मेंबर्स होते हैं, याद रखिए, मैंने बता चुका हूं आपको। तब नेतन्याहू पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, यूएन एम्बेसडर था, तो उसको कह रहा है कि 119 मेंबर्स होंगे और 120वें मेंबर तुम होगे, तुम लीड करोगे। पहली पेश को ये दे रहा है कि तुम मेंबर पार्लियामेंट बनोगे। आगे चल के सुनिए, वो कहता है डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर द मसाया टू कम, टाइम इज पासिंग। मसाया को लाने के लिए सब कुछ करो, वक्त गुजर रहा है। ये 1990 की बात है। नेतन्याहू तब इस मिशन पे है, तब से इस मिशन पर है, तब से काम कर रहा है वो इस चीज के ऊपर, मसीहा को लाने के लिए। रबी ने एक और बात कही, वो लिखता है यू विल बी द वन टू वेलकम द मसाया एज द लीडर ऑफ इसराइल। सुनिए, कान धरिए इस पे, तुम वो शख्स होगे जो इजराइल के लीडर की हैसियत से मसीहा का इस्तकबाल करोगे। आप नोट करें कितनी जल्दी में है नेतन्याहू, अपनी मौत से पहले पहले वो दुनिया के हर खित्ते में जंग छेड़ना चाहता है। नाज़ नेतन्याहू बिलीव्स ही इज डेस्टिन्ड, मसीहा को वेलकम करने के लिए वो चूजन है, उसको चुना गया है, ये उसका मानना है। आज से पहले नेतन्याहू की ऐसी रियलिटी, ऐसी हकीकत किसी ने आपको दूसरों नहीं बताई होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं जो यहूदियों का कैलेंडर है, 5786, हमारा मुसलमानों का 786 होता है, इनका 5786 कैलेंडर है। आप समझिए ये मसीहा कब आएगा उनके यकीन और बिलीफ के मुताबिक, अकीदे के मुताबिक। अब समझिए ये जो जूइश कैलेंडर है ये ईसवी कैलेंडर से डिफरेंट होता है, जो हम यूज करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इससे डिफरेंट होता है। हम कहते हैं 2026। जूइश कैलेंडर में ये साल है 5786। 2026 यहूदी कैलेंडर में साल बनता है 5786। क्यों? क्योंकि जूइश कैलेंडर क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड से शुरू होता है, आदम की तख्लीक से शुरू होता है। उनके हिसाब से दुनिया 5786 साल पुरानी है। अब उनका बिलीफ क्या है? उनका यकीन यह है कि दुनिया 6000 साल चलेगी, फिर मसीहा आएगा, फिर 1000 साल का एक मेसियानिक एरा शुरू होगा, यानी उस मसीहा की हुकूमत 1000 साल तक चलेगी। ये बिलीफ सिस्टम तालमूद में आता है, जो कि यहूदियों का एक रिलीजियस टेक्स्ट है। अब सिंपल मैथ कीजिए दोस्तों, 6000 साल तक दुनिया चलेगी, फिलहाल 5786 साल हो चुके हैं, 214 साल बाकी है। लेकिन यहां पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं जो कि यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, तालमूद में लिखा है। अच्छा याद रखिए, तौरात और तालमूद दो अलग चीजें हैं, ठीक है? तौरात को आपने तालमूद से नहीं मिलाना, तालमूद यहूदियों की मुकद्दस किताब है। तालमूद में लिखा है कि दुनिया 6 दिन की है और हर दिन 1000 साल का है। ये सुनिए, हम अभी 6 यानी 6th डे के आखिर में है। 214 साल का मतलब है कि 6th डे में अभी कुछ 214 साल बाकी है। 7th डे शुरू होने से पहले मसीहा आना चाहिए है। रबी कहता है many hours have already passed today and he is still not here। आज के दिन के बहुत सारे घंटे गुजर चुके हैं और वो अभी तक नहीं आया। अगर 1000 साल का मतलब एक दिन है तो 214 साल का मतलब क्या हुआ? लगभग 5 घंटे। उनके यकीन में सिर्फ 5 घंटे बाकी हैं। मेटाफोरिकली टाइम इज रनिंग आउट, वक्त निकल रहा है, मसीहा को जल्दी लाना है। अब ये जो बिलीफ सिस्टम है, जो अकीदा है नाज़रीन, ये इस जंग के साथ कैसे कनेक्टेड, ये भी सुनिए। जूइश मैसियानिक बिलीफ में मसीहा आने से पहले कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, ज्यूज इजराइल में हो। दुनिया भर के यहूदी इजराइल में आ चुके, ये तकरीबन हो गया 1948 में इजराइल बन गया। कंडीशन नंबर 2, जेरूशलम जूइश कंट्रोल में हो, ये भी हो गया। 1967 में इन्होंने यरूशलेम को कैप्चर कर लिया था। कंडीशन नंबर 3, शर्त नंबर 3, थर्ड टेंपल बने, ये अभी तक नहीं हुआ। तीसरा टेंपल, यहूदियों का माबद कहां बनेगा? ये टेंपल माउंट पे बनेगा, वो मकाम जहां पर मस्जिद अल अक्सा है। याद रखें, इस रमजान में अभी तक मस्जिद अक्सा को खोला नहीं गया और इसके लिए बहुत बड़ी जंग चाहिए, एक रिलीजियस केओस चाहिए है, स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 4, वॉर्स ऑफ गॉग मैगोग, यानी गॉग मैगोग का तो आपने सुना होगा दोस्तों, ये प्रोफेसी है, मसाया से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी, गुड
वर्सेस इविल, गॉग एंड मैगोग, यानी याजूज माजूज। अब गेस करो कुछ लोगों के नजदीक गॉग मैगोग कौन है दोस्तों? याजूज माजूज यहूदियों के नजदीक कौन है? ईरान है। ये जंग उन यहूदियों के बिलीफ में प्रोफेसाइज्ड जंग है। ये जंग मसीहा को लाएगी, इसीलिए नेतन्याहू इसको एस्केलेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए नेतन्याहू कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, इसीलिए नेतन्याहू जंग खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके बिलीफ में ये जंग जरूरी है मसीहा के लिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे। अमेरिका में जो क्रिश्चियन सहूनी हैं वो भी इस जंग का हिस्सा है। ये सिर्फ ज्यूज बिलीफ नहीं है, क्रिश्चियन जो सहूनी है, ज़ायोनिस्ट है अमेरिका के अंदर, वो भी यही बिलीफ रखते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट एंगल से। कैसे? प्रोफेसर यांग हैं, ये कौन है? आपने इनको अक्सर वीडियोस में देखा है आजकल। ये एक अमेरिकन एकेडमिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, और ये प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करते हैं बेसिकली। उसने 2024 में 2 साल पहले ये कहा था कि ईरान जंग होगी। उसने कहा कि उसकी एनालिसिस का एक मेजर पार्ट है एस्केटोलॉजिकल। वो एस्केटोलॉजिकल सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कयामत से रिलेटेड तमाम बिलीफ सिस्टम, यानी कयामत के हवाले से जितना भी यकीन है लोगों का, उस स्टडी को कहते हैं एस्केटोलॉजिकल। प्रोफेसर यंग ने कहा, वो कहता है कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट कंट्रोल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स। जो क्रिश्चियन सहूनी है वो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं। फिर वो कहता है कि क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस और पेंटागन में बड़े गहरे अंदाज में घुस चुके हुए हैं, यानी इन्फिल्ट्रेट कर चुके हुए हैं। आगे वो कहता है कि उसकी जो गुफ्तगू है उसमें क्रिश्चियन ज़ायनिज्म को समझाता है सिंपल वर्ड्स में। ये जो क्रिश्चियन बिलीफ है, लेकिन ये जूइश स्टेट का सपोर्ट करता है। जो ईसाइयों का यकीन है कि मसीहा आएगा, उसमें यह भी है कि यहूदियों की एक रियासत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उनका यकीन है कि जीसस वापस आएंगे, हजरत ईसा वापस आएंगे, लेकिन वापस आने के लिए उनकी भी कुछ शराइत हैं जो तय होनी चाहिए, कंडीशंस है। पहली कंडीशन, इजराइल एग्जिस्ट करे, इजराइल का वजूद हो। कंडीशन नंबर 2, ज्यूज इजराइल में हो चुका, मैं पहले बता चुका हूं। कंडीशन नंबर 3, यरूशलेम जूइश कंट्रोल में हो, यहूदियों के तसल्लुत में हो। कंडीशन नंबर 2, अ ग्रेट वॉर हैपेंस इन द मिडिल ईस्ट, मशरिक वस्ता में एक बहुत बड़ी जंग। अब ये सुनने में सेम लग रहा है आपको दोस्त? जूइश मैसियानिक बिलीफ जैसा लग रहा है ना आपको? सेम है, सिर्फ मसीहा का नाम डिफरेंट है। जूस कहते हैं मसीहा आएगा, क्रिश्चियन कहते हैं जीसस यानी हजरत ईसा आएंगे। दोनों के लिए इजराइल का एग्जिस्ट करना जरूरी, दोनों के लिए मिडिल ईस्ट में आग लगाना जरूरी है, दोनों के लिए करंट सिचुएशन फायदेमंद। और अब बात करते हैं एक बड़े स्पेसिफिक इंसान की, उसका नाम है जॉन हेग। ये कौन था? अमेरिकन पास्टर, मेगा चर्च लीडर, फाउंडर था क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, CUFI का। CUFI के कितने मेंबर्स हैं? 7 मिलियन, 70 लाख लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पेसिफिकली इजराइल का सपोर्ट करती है। ये अमेरिका की लार्जेस्ट प्रो इजराइल ऑर्गेनाइजेशन है, APEC से भी बड़ी है। जॉन हेग पब्लिकली कहता है कि इजराइल को सपोर्ट करना क्रिश्चियन ड्यूटी है। इजराइल की जंग गॉड्स वार, खुदा की जंग है, खुदा के लिए जंग है। और ये लोग वोट करते हैं, डोनेट करते हैं, लॉबी करते हैं, कांग्रेस मेंबर्स पे प्रेशर डालते हैं दोस्तों। 70 लाख वोटर्स जो एक चीज चाहते हैं कि इजराइल की जो जंग है वो कंटिन्यू होनी चाहिए ताकि जीसस वापस आ सके। और अब सबसे शॉकिंग पार्ट जो प्रोफेसर जियांग ने कहा था, वो कहता है कि रिपोर्ट्स हैं कि यूएस कमांडर्स ने अपने दस्तों को, अपने ट्रूप्स को बताया है कि ये जंग जीसस को वापस लाने के लिए है, तो डरना मत। मिलिट्री कमांडर्स अपने फौजियों को कह रहे हैं ये मजहब की जंग है भाई। 21वीं सदी के अंदर ये सपोजिटली सेकुलर अमेरिका, ये सपोजिटली प्रोफेशनल मिलिट्री है, और कमांडर्स ओपनली कह रहे हैं फाइट फॉर जीसस। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि मैं यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि मैं मजबूर हूं कि मैं इसको मानूं, और मेरी एनालिसिस जो है वो सही है। ये एकेडमिक 2 साल पहले की जंग प्रिडिक्ट कर चुका था, रिलीजियस रीजंस की वजह से होगी, और वो आज सही साबित हो रही है। अब मैं आपको जरा इजराइल की साइड पे लेकर चलता हूं। नेतन्याहू बिलीव्स कि ही विल वेलकम मसीहा। रिलीजियस ज़ायनिस्ट का यकीन है कि वॉर ब्रिंग्स मसीहा क्लोजर। सेटलमेंट्स, टेम्पल माउंट, ऑल पार्ट ऑफ द प्रोफेसी फुलफिलमेंट। अमेरिकन साइड ये मानती है कि वॉर ब्रिंग्स जीसस बैक। 70 लाख लोग ऑर्गेनाइज्ड वोट कर रहे हैं, पेंटागन में इन्फ्लुएंस है इनका, कमांडर्स अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि जीसस के लिए लड़ो। सेम वॉर
सेम रीजन, सेम गोल्स, सिर्फ नाम डिफरेंट है। ज्यूस कहते हैं मसीहा, क्रिश्चियन कहते हैं हजरत ईसा, जीसस, यसु मसीह। दोनों चाहते हैं इजराइल रहे, जेरूशलेम कंट्रोल्ड हो, टेंपल बने मस्जिद अक्सा की जगह, जंग हो, प्रोफेसी पूरी हो। और हम बाहर के लोग सोच रहे हैं ये तेल के लिए लड़ रहे हैं, ये सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए लड़ रहे हैं। नहीं भाई, ये प्रोफेसी के लिए लड़ रहे हैं। मेरा क्रिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, अगर ये जंग प्रोफेसी के लिए है तो कब खत्म होगी? नॉर्मल जंग तो नेगोशिएट हो सकती है, जो इंटरेस्ट की जंग होती है उसके लिए डील हो जाया करती, लेकिन मजहबी जंग वो कब खत्म होगी? जब मसीहा आएगा, जब क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट को लगेगा कि जीसस वापस आ गए। ये एंड पॉइंट्स हैं जो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, हमें नहीं पता। लेकिन ये जंग खत्म कैसे होगी इसका जवाब मेरे पास फिलहाल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुकी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप चाहते हो कि हमारी हौसला अफजाई करें, आपने दो काम करने हैं दोस्तों। अभी भी मैं देखता हूं कि 45% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और मुझे ये एक फिक्र रहती है कि हमारी अगली वीडियो वो मिस कर देंगे क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उन्होंने सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।